सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अदालतों से सहमी हुकूमत के लिए मगर रवां बरस के जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के 8 इज्जत माब जजों की अक्सरियत ने ये फैसला सुनाया कि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 के रोज मिले वोटों के तनासुब से कौमी और सूबाई असम्बलियों में औरतों और अकलियतों के लिए मुख्तस नशिस्तें फराम की जाएं। हुकूमत ने मज़कूरा फैसले पर अमल दरामद के बजाय अदालतों को एक बारी बरकम रिफॉर्म इस्लाही पैकेज के जरिए दुरुस्त सिमत पर डालने की तैयारी शुरू कर दी। मौजूदा अदालती ढांचे को हुकूमती तवक्को के मुताबिक डालने के लिए आइन में तरमीम दरकार है। कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत के बगैर मतलूबा तरमीम का हुसूल मुमकिन नहीं। हुकूमत मगर इसके हुसूल में डट गई। गुजरे हफ्ते और इतवार के दिन खिलाफ मामूल दोनों ऐवानों के इजलास तलब कर लिए गए। मुझ सादा लोग ने फर्ज कर लिया कि हुकूमत ने निहायत खामोशी से अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कोई ऐसी जुगाड़ ढूंढ ली है जिसके जरिए जुलाई में आए फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ की हिमायत से कौमी असम्बली में पहुंचे चंद अरकान आज़ाद शुमार होंगे। इन आज़ाद अरकान में से आईनी तरमीम के हामी तलाश कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते का आगाज होते ही जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में खड़े होकर यके बाद दीगरे चंद मुख्तसर तकरीर की। इब्तिदा में वो हुकूमत को आईनी तरमीम के इरादे को तर्क करने के मशवरे देते सुनाई दिए। अचानक ही मगर उन्होंने फॉर्म 45 और 47 के माबैन फर्क को बुलाने का मशवरा दिया और हुकूमत को ये तजवीज़ देते सुनाई दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कोई बेहतर रास्ता मिल सकता है तो वो इसके हुसूल के लिए पेश हुई आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमत का साथ देने को आमादा होंगे। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए मौलाना की दिखाई राह ने हुकूमत को गुमराह कर दिया। वो मुतमईन हो गई कि JUI इसकी हिमायत को बिला आखिर आमादा हो गई है। हफ्ते को लिहाजा दोनों ऐवानों के इजलास तलब कर लिए गए। कई घंटों के इंतजार के बाद मगर आईनी तरमीम वहां पेश न हो सकी। इतवार के दिन भी शाम 4 बजे से रात के 11 बजे तक मौलाना फजल रहमान को राम करने की कोशिशें जारी रहीं। पीर की सुबह उठा हूं तो मुझे मुख्तलिफ जराए से इन तरमीम का मसूदा मिल चुका है जिन्हें मंजूर करवाने के बाद हुकूमत अदालत से खैर की तवक्को बांध सकती है। हफ्ते और इतवार के दिन जाया करने की वजह से मगर हुकूमत की साख को शदीद ज़िक पहुंची है। मुल्की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए मैं ये लिखने को मजबूर हूं कि शहबाज हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साख को गुज़िश्ता 2 दिनों में जो ज़िक पहुंची इसके अजाले के लिए न जाने कितने बरस दरकार होंगे। अप्रैल 2022 में इमरान हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दीगर सियासी जमातों के इश्तराक से हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की फिक्र में मुब्तला हो गई। मज़कूरा हदफ के हुसूल के लिए आलमी मईशत के निगहबान IMF से रुजू करना लाजमी था। इसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो पाकिस्तान को याद दिलाने को मजबूर हुआ कि इसकी मईशत संभालने के लिए इमरान हुकूमत के साथ भी एक मुआहदा हुआ था। इसकी बदौलत मिले फवाइद समेटने के बावजूद इन शराइत पर अमल दरामद से इनकार कर दिया गया जो पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बना सकती थी। इमरान हुकूमत के लिए तय हुई शराइत को लिहाजा मजीद सख्त करने के बाद हमें इमदादी पैकेज फराम करने का ऐलान हुआ। दरी असना रूस यूक्रेन पर हमला आवर हो चुका था। इसके नतीजे में दुनिया भर में पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान को छूने लगी। तेल और गैस की दरामद पर कामिल इन्हिसार करते पाकिस्तानियों को आसमान को छूती कीमतों के साथ मजीद टैक्स भी अदा करने पड़े। बिजली के साथ भी ऐसा ही मामला था। शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम हुई हुकूमत मगर इस अमर पर इत्मीनान का इज़हार करती रही कि इसने मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया है। अवाम के दिलों में नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई की बुनियाद पर उबलते हुए गुस्से को ये कहते हुए नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया कि रियासत को बचाने की खातिर मुस्लिम लीग नून ने सियासत कुर्बान कर दी है। सियासत की कुर्बानी 8 फरवरी 2024 के रोज हुए इंतखाब में कजवज के साथ नुमाया हो गई। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अडियाला जेल में नजरबंद हुए कैदी नंबर 804 की जमात वाहिद अक्सरियती जमात बनकर उभरी। इसकी हिमायत में पड़े वोटों को जहन में रखते हुए बेहतर यही था कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने को मजबूर किया जाता। इब्तिदा इस ज़मन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसे मुआवनत फराम करने को आमादा थी। कैदी नंबर 804 मगर मैंडेट चोरी होने की दुहाई मचाते रहे। अमली सियासत की मुबादियात से फ़ायदा उठाने के बजाय वतन अजीज़ को इनकलाब के लिए तैयार करना शुरू हो गए। रियासत को मगर रोज़मर्रा बुनियादों पर भी
भी मामलात संभालना होते हैं, वो इनकलाब के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। शहबाज शरीफ लिहाजा एक बार फिर वजारत उज़्मा का मनसब संभालने को माइल कर दिए गए। अब की बार पीपल्स पार्टी ने इनकी बनाई काबीना में शमूलियत के बजाय चंद आईनी ओहदों के एवज इनकी हिमायत का फैसला किया। वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ साहब को यह हकीकत निगाह में रखना चाहिए थी कि इनकी जमात के पास अपने तही कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मैसर नहीं है। इन्हें किसी भी वक्त इक़्तिदार से महलाती साजिशों के जरिए घर भेजा जा सकता है। ऐसे आलम में इन्हें कौमी असम्बली के हर रुकन से मुसलसल मुशावरत दरकार थी। इत्तेहादी जमातों को हम वक्त ऑन बोर्ड रखना भी इनकी जिम्मेदारी थी। सियासी उमूर पर तवज्जो मरकूज रखने के बजाय शहबाज शरीफ मगर एक टेक्नोक्रेट की तरह अपने पसंदीदा अफसरों के जरिए टॉप डाउन मॉडल पर मबनी गवर्नेंस मुतारिफ करवाने में मसरूफ हो गए। मुल्क की सियासत के चंद तल्ख हकाइक को जहन में रखते हुए ये उम्मीद भी बांध ली कि मुश्किल वक्त में वो इनकी हुकूमत का सहारा फराम करेंगे। इमरान खान भी तो सेम पेज की बरकतों से अपनी जमात के अरकान असम्बली को नज़रअंदाज करने और अपोजिशन जमातों को दीवार से लगाने के बावजूद 3 साल से ज़्यादा अरसे तक नहायत इत्मीनान से हुकूमत चलाते रहे थे। इनकी मगर अपनी तरजीहात भी होती हैं और कोई भी सियासतदान फ़कत इनकी हिमायत के सहारे ही इक़्तिदार में नहीं रह सकता। खल्क़े खुदा को भी अहमियत देना होती है और इनके मसाइल के हल फराम करने के अलावा बरसर इक़्तिदार जमात को एक बयानिया भी तश्कील देना पड़ता है। इनकी हिमायत और अफसर शाही की जहानत पर कामिल निसार ने लेकिन मुस्लिम लीग नून को किसी भी सियासी जमात के लिए ज़रूरी तसव्वुर होती तवानाई से कतअन महरूम कर दिया है। इसके बरअक्स कैदी नंबर 804 के हामी एक ताकतवर बयानिया समेत अपनी जमात को मुसलसल मुतहर्रिक रखे हुए हैं। ठोस सियासी हकाइक के तनाजुर में हमारी आला अदालतों के चंद इज्जत माब जजों ने अवाम में मकबूल जमात का साथ देने का फैसला किया। हुकूमत इस रवैये से बौखला गई, रोजाना की बुनियाद पर अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की काविशों में मसरूफ हो गई।